तो गाइस लास्ट वीडियो में अपन ने इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी के काफ़ी पार्ट डिस्कस कर लिया था। ये अपने बीए के 5th सेमेस्टर में जो ज्योग्राफी है उसका सेकंड पार्ट वीडियो है। अपन ने पहले क्या क्या डिस्कस किया था उसको एक बार देख लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा था कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या होती है और उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप अपन ने चीज़ें देखी थी कि इकोनॉमिक जो ज्योग्राफी होती है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। और उसके बाद में अपन ने देखा था प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, रेड कॉलर ब्लू कॉलर वर्कर और जो वाइट कॉलर वर्कर होते हैं वो कौन होते हैं। ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली थी। अब अपना जो नेक्स्ट था स्टेप 3 वो ये था कि व्हाट डिसाइड्स वेयर अ बिज़नेस ओपन। कोई भी कंपनी कहाँ पे खोलनी है, कोई भी बिज़नेस हमको कहाँ स्टार्ट करना है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो क्या होता है, अ बिजनेसमैन और अ गवर्नमेंट लुक्स एट टू सेट्स ऑफ द फैक्टर बिफोर बिल्डिंग एन इंडस्ट्री। गवर्नमेंट हो या बिजनेसमैन हो, वो सबसे पहले दो चीज़ें देखता है कि यहाँ पे हम खोले या नहीं खोले। उसके लिए दो चीज़ें देखता है। तो पहला है जोग्राफिक फैक्टर। जोग्राफिक फैक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। रॉ मटेरियल, इफ़ योर रॉ मटेरियल इज़ वेट लूजिंग लाइक शुगर केन यू बिल्ड फैक्ट्री नियर फार्म। अब आपको पता है अपन ने कोई फैक्ट्री अपन को खोलनी है, मान लो अपन ने गन्ने की फैक्ट्री खोली है। अब गन्ने की फैक्ट्री को अगर अपन फार्म से दूर रखेंगे, मतलब जहाँ पे भी हमारी खेती कर रहे हैं उधर से अगर अपन दूर फैक्ट्री को रखेंगे, तो जब गन्ने की कटाई होगी और वहाँ से फैक्ट्री तक पहुँचते टाइम वो गन्ना जो होगा उसका वज़न काफ़ी कम हो चुका होगा। क्योंकि गन्ना एक ऐसी चीज़ है जिसका टाइम के साथ में, एक बार कटने के बाद में टाइम के साथ में उसका वज़न और क्वालिटी दोनों कम होती जाती है। तो उसके लिए अपन को फैक्ट्री को कहाँ बिल्ड करना पड़ेगा, खेत के पास में बिल्ड करना पड़ेगा। तो ये एक पहला फैक्टर अपन ने पढ़ा कि अगर अपन को कोई फैक्ट्री खोलनी है तो वो कहाँ खोलनी चाहिए। तो सबसे पहले उसको डिपेंड करता है कि अपन किस चीज़ की खेती कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो शुगर केन गन्ने वाली चीज़ में ये था। और दूसरी चीज़ अपन क्या देखेंगे, पावर रिसोर्सेस, कि अपने पास में पावर रिसोर्सेस है कि नहीं है। जो हेवी इंडस्ट्रीज़ होती है उसके अंदर अपने को कोयला हो गया और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो हमको उसको पावर के पास में रखना पड़ेगा, पावर सप्लाई जैसे अपन को मिलता रहे। तो दूसरी चीज़ का अपन को ये ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा अपने को क्लाइमेट का ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक चीज़ देखो, वाई मुंबई इज़ फेमस फॉर कॉटन। मुंबई कॉटन के लिए फ़ेमस क्यों है? क्यों? क्योंकि मुंबई के अंदर एक ह्यूमिड क्लाइमेट है। ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो कॉटन होते हैं ना, जब वो कॉटन से धागे के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो उस टाइम पे वो टूटते नहीं हैं। अगर वहीं पे गर्मी और सूखापन होगा तो वो जो कॉटन से उसको कन्वर्ट करने का प्रोसेस रहेगा वो अटक जाएगा बीच में ही। ठीक है। और उसके बाद में क्लाइमेट के बाद में एक और फैक्टर है, मतलब ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करता है कि अपन को फैक्ट्री कहाँ खोलनी है। इन सब चीज़ों के ऊपर हम अगर इन सब चीज़ों को अपने पास में रखेंगे तो अपनी फैक्ट्री सही जगह पे खुली है। ठीक है। तो अगला सोर्स है वाटर। वाटर जो होता है उसके पास में इंडस्ट्रीज़ खुलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, इंडस्ट्रीज़ लाइक स्टील एंड पेपर, स्टील और पेपर की जो इंडस्ट्रीज़ होती है ना, वो एक मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर, उसको एक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है ठंडक करने के लिए और प्रोसेसिंग करने के लिए। ठीक है। तो ये सारा था अपना जोग्राफिकल फैक्टर थे कि जोग्राफ़ी के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है फैक्ट्री कहाँ खोलनी है। अब नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स क्या क्या है। पहला है कैपिटल, ऐसी जगह जहाँ पे अपन को पैसा और ज़मीन मिले। ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या कहती है कि जो बैकवर्ड एरियाज़ है ना, पिछड़े पिछड़े जगह जो है, गांव टाइप की रूरल जगह जो है या फिर जंगलों के पास में, उस जगह पे अगर लोग फैक्ट्रीज़ बिल्ड करते हैं उसके लिए उनको एनकरेज किया जाता है, उनको टैक्स माफ़ किया जाता है काफ़ी। तो ये पॉलिसी होती है। तो ये चीज़ भी फ़ायदा करती है अपने को फैक्ट्री खोलने में। और तीसरा है कि मार्केट। अब एक बात बताओ, तुम लोगों ने फैक्ट्री तो खोल दी लेकिन तुम्हारे आसपास में उसको ख़रीदने वाला कोई नहीं है, तो उस फैक्ट्री का क्या काम है। तो वो फैक्ट्री मार्केट के भी पास में होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारे थे नॉन जोग्राफिकल, इसमें जोग्राफ़ी का कोई लेना देना नहीं था। क्लाइमेट, पावर, वाटर, इसमें जोग्राफ़ी का लेना देना था। तो ये दो कारण थे। ठीक है। अब अपन को एक मेन चीज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाएगी कि तुम है ना इकोनॉमिक जोग्राफ़ी का मीनिंग बताओ और उसका स्कोप बताओ।
ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ भाई, इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है ना वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, सिर्फ अपन पैसा बनाने के लिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी नहीं करते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी है ना, नेचर के साथ में हम इंसानों का रिलेशनशिप है, कि नेचर के साथ में हमारा ऐसा रिलेशन जिससे हम आगे की ज़िंदगी आराम से जी पाए इस रिश्ते की वजह से, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द स्कोप एवरी इकोनॉमिक जोग्राफर आस्क 3 क्वेश्चन अबाउट एन एक्टिविटी। जो भी अपने इकोनॉमिक जोग्राफर है ना, जो इनके ऊपर स्टडीज़ करते हैं उनको कहते हैं इकोनॉमिक जोग्राफर। वो है ना कुछ भी इसका स्कोप पता करने के लिए 3 क्वेश्चन सबसे पहले खुद से पूछते हैं। क्या? वेयर इज़ इट लोकेटेड। जैसे मान लो अपन ने देखा कि है ना चाय पत्ती की खेती हो रही है ना, तो सबसे पहला कि वो जगह कहाँ है, वो कैसी जगह पे उगता है। दूसरा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसको क्या चीज़ें चाहिए, कैसी वातावरण चाहिए, कैसा टेम्परेचर चाहिए, सारी चीज़ें है ना। और तीसरा कारण क्या होगा कि ये इन चीज़ों से क्यों रिलेटेड है, इस क्लाइमेट से और इन इन चीज़ों से, इस टेम्परेचर से, ये क्यों इन इन चीज़ों से रिलेटेड है, ठीक है। और ये चीज़ें होती है। अब अपन आगे बढ़ेंगे। फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक जोग्राफर जो थे जॉर्ज चिल्स होल्म, इन्होंने एक आर्ग्यूमेंट किया था। इन्होंने आर्ग्यू किया था कि अगर अपन मॉडर्न ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है अपना, वो अपन को है ना बहुत ज़्यादा मदद करेगा आगे, तो ये इस सब्जेक्ट को लेकर आए थे। इन्होंने कहा था कि अगर ये सब्जेक्ट आएगा तो फ्यूचर में कॉमर्शियल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो इसीलिए इनकी ये स्टेटमेंट, इनके इस आर्गूमेंट की वजह से इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहा जाता है। अब भाई, अब ये जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी अपन देख रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं कि ये कोई नई साइंस है, ये बहुत पहले से चलती आ रही है, ठीक है। हमको अभी पता पड़ी है, लेकिन पहले अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से इसके ऊपर लोगों ने पता करना शुरू किया था। हमको इकोनॉमिक ज्योग्राफी की शुरुआत कैसे हुई वो देखनी है। हम टाइम ट्रेवल करके थोड़ा पीछे जाएंगे, सबसे पुराने टाइम पे अपन जाते हैं, तो है ना देखेंगे कि इसकी शुरुआत होने का कारण ये थे कि ये जो चाइनीज़ लोग थे ना, इन्होंने बहुत पहले ही 4th सेंचुरी के अंदर ही मैप के ऊपर है ना लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखना शुरू कर दी थी। मैप मतलब गूगल मैप नहीं, इन्होंने जगह जगह जाना और वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है ये देखना बहुत पहले शुरू कर दिया था। तो उससे चीज़ें समझने आने लगी, रिकॉर्डेड होने लगी, ठीक है। फिर दूसरा है द ग्रीक कंट्रीब्यूशन। ग्रीक लोग जो थे ना, तो एक ग्रीक था जिसका नाम था स्ट्राबो ने एक किताब लिखी थी ज्योग्राफी का किताब जो इसने लिखी थी ना, उससे बहुत हद तक अपने को इकोनॉमिक ज्योग्राफी सब्जेक्ट के आने का एक बहुत बड़ा कारण रहा है ये, ठीक है। और अगला है द एज ऑफ डिस्कवरी। एक ऐसा टाइम आया था बीच में जब लोग डिस्कवरी करने के लिए इधर उधर निकल पड़े थे, तो उनमें से एक यूरोपियंस थे। यूरोपियंस स्पाइसेस, मसाले, सोना, चाय पत्ती, इन सब चीज़ों को ढूंढते ढूंढते इधर उधर निकलते गए, पूरी दुनिया घूमे, और पूरी दुनिया घूमते घूमते वहाँ पर क्या कैसा ट्रेडिंग सिस्टम चलता है, वहाँ पर कैसे लेन देन होती है, वो सारी चीज़ें इन्होंने पता करी, ठीक है। फिर आता है द मॉडर्न एरा, मतलब कि यूरोपियंस के बाद की बात है ये। मॉडर्न एरा में 1800 के टाइम पे एक वॉन थ्यूनेन करके ज्योग्राफर थे। उन्होंने स्टार्ट किया था मॉडल बनाना। एक मॉडल बनाते थे जिसके ऊपर बताते थे कि जैसे ऐसे खेती होएगी तो ऐसे, अगर बारिश हो रही होगी तो ऐसी खेती होएगी, वैसी होगी, ये सारी चीज़ें एक मॉडल के थ्रू समझाना शुरू किया था, स्टडी करनी चालू की थी इन्होंने, ठीक है। 1933 के अंदर वॉल्टर क्रिस्टॉलर ने सेंट्रल प्लेस थ्योरी बताई थी, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि जैसे ये अपनी ज्योग्राफी है ना, अगर अपन यहाँ पे फैक्ट्री खोलेंगे, इस सेंटर पे खोलेंगे, तो यहाँ से मार्केट भी पास में होगा, यहाँ से वाटर भी पास में होगा, यहाँ से फॉरेस्ट भी पास में होगा, अपन को रॉ मटेरियल भी मिल जाएंगे, तो एक सेंटर होना ज़रूरी है। तो ये थ्योरी इन्होंने दी थी। उसके बाद में यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है मॉडर्न एरा में अभी इसके बाद में और भी एक एडवांस चीज़ आती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए, वो आती है 1990 के बाद में। 1990 के बाद में क्या होता है ना कि न्यू इकोनॉमी ज्योग्राफी इमर्ज होती है।
जो कि फोकस करती है कंप्यूटर मॉडलिंग। जो चीज़ वॉन थ्यूनन 1800 के अंदर मॉडल बना के समझा रहे थे ना, वही चीज़ें अब कंप्यूटर के थ्रू होने लग गई थी। और एक सिस्टम आ गया था GIS सिस्टम, जिसको बोलते ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अंदर अपने जैसे अभी AI है ना सारी चीज़ें करके दे देता है, वैसे ही ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसे प्रिडिक्ट कर देता है कि या अगर ऐसा होगा तो ऐसी खेती होगी वगैरह, ये सब, ये सारी चीज़ें। अब अपन देखेंगे अप्रोचेस टू स्टडी। अब है ना, ये जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट बन चुका है, जो पहले कुछ भी नहीं था। ज्योग्राफिका से निकला हुआ सब्जेक्ट इतना बड़ा सब्जेक्ट बन चुका है कि इसको पढ़ने के लिए कैसे, अब एक साथ में तो पूरे वर्ल्ड को पढ़ नहीं सकते अपन। ज्योग्राफी इतनी बड़ी चीज़ है कि उसको, अपनी दुनिया है, अपनी दुनिया के बाद यूनिवर्स है, वो ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन उसको एक साथ में पढ़ा नहीं जा सकता। तो उसको कैसे कैसे पढ़ा गया, ठीक है। सबसे पहला इसको, सबसे पहली बात कि ये 3 तरीक़ों में डिवाइडेड है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की स्टडी। पहला ट्रेडिशनल तरीका है, जिसके अंदर आता है रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच के अंदर क्या होता है कि जो ज्योग्राफर होते थे वो पूरे के पूरे एरिया के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। वो लोग एक एक जगह सब लोग सिलेक्ट कर लेते थे, एक पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट कर देते थे, फिर उसके ऊपर पूरी की पूरी स्टडी मार लेंगे कि इस जगह पे ऐसी ऐसी मिट्टी है, इस जगह पे ऐसा ये है, इस जगह पे ऐसे बादल रहते हैं, इस जगह पे ऐसा मौसम रहता है, पूरी चीज़ें स्टडी कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं रीजनल अप्रोच। दूसरा होता है कॉमोडिटी अप्रोच। कॉमोडिटी अप्रोच के अंदर ये लोग क्या करते हैं कि है ना, कोई भी एक आइटम ले लेंगे, रॉ मटेरियल, कोई भी एक रॉ आइटम ले लेंगे, जैसे वीट ले लिया या कॉटन ले लिया, गेहूँ या कॉटन, ऐसा कुछ एक आइटम ले लिया। फिर है ना, उस आइटम को ये जगह जगह पे उगा कर देखेंगे, जगह जगह पे प्लांटिंग करके देखेंगे कहाँ पे ये किस तरीके का हो रहा है, और कहाँ पे अच्छा हो रहा है, कहाँ पे ख़राब हो रहा है। इससे इनको ज्योग्राफी का आइडिया लगता है, और उससे इनको इकोनॉमी का आइडिया लगता है कि यहाँ पे अच्छा चलेगा, वहाँ पे नहीं चलेगा। फिर प्रिंसिपल अप्रोच। प्रिंसिपल अप्रोच के अंदर फाइंड ऑप्टिमम लोकेशन फॉर फैक्ट्री टू मेक इट हाई प्रॉफिट एट लो कॉस्ट।